हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन दी ओनली वेपन। तो आज की वीडियो में हम लोग डीएसएसपी पीआरटी के लिए जनरल अवेयरनेस का जो ज्योग्राफी सेक्शन है उसके हम बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, जो कि रिवर नदी। ठीक है। और अगर हम देखें भारत में नदियों का जो पैटर्न है ना, अगर हम इंडिया को मैप को थोड़ा सा इस तरह से रफली देखते हैं, इस तरह से ऐसे, तो जो नदियों का पैटर्न है, जो इसको हाफ डिवाइड कर दीजिए आप। ठीक है। तो ये सारी नदियों का जो पैटर्न होता है, इतना ऊपर का जो है नदर्न मोस्ट जो पार्ट है, उत्तरी भाग जो है, ये हिमालय वाली नदियाँ होती हैं, तो इनको हिमालयी नदियों के अंतर्गत देखते हैं। और 3 मेजर रिवर है यहाँ पे। पहला तो इंडस हो जाता है, यानी कि सिंधु नदी हो जाती है। दूसरा गंगा हो जाता है, विच इज़ वेरी लार्ज एंड इंडिया की सबसे बड़ी नदी है। और तीसरा हमारा ब्रह्मपुत्रा, जो कि हमारा नॉर्थ ईस्ट वाले इलाके को देखता है। ठीक है। तो ये हिमालयी नदियों का क्रम हो जाता है। और एक चीज़ जो होता है, अगर आप नीचे वाले सेक्शन को देखते हैं तो इसको हम पेनिनसुला बोलते हैं, तो इसको हम पेनिनसुलर रिवर के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो आज की वीडियो जो हमारी होने वाली है उसमें हम पेनिनसुलर रिवर को ही पढ़ेंगे। ठीक है। हम इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट देखने वाले हैं, जो कि मैक्सिमम एग्जाम में पूछे जाते हैं। डीएसएसबी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी हमने करे हैं, उसमें भी हमने देखा है कि किस तरह का जीएस में क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन मेनली यही पूछता है कि नदी कहाँ से निकल रही है, उस पर यदि कोई परियोजना है, उस पर यदि कोई बांध बनी हुई है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। या फिर कहाँ कहाँ पे उसका पार्ट जाता है, कहाँ कहाँ वो मतलब उसका ब्रांच कहाँ कहाँ फैला है, ये चीज़ें देखेंगे। तो जितना इंपॉर्टेंट है वो देखेंगे। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो अगर हम पेनिनसुला की बात करें, ये इंडिया पेनिनसुला है। ठीक है। ओके। ये हमारा बंगाल की खाड़ी है। ठीक, बंगाल की खाड़ी। और ये हमारा अरब सागर होता है। ओके। तो जो नदी इधर गिरती है, मतलब इधर मिलती है, इस सागर में मिलती है, उसको हम बोलते हैं अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ हैं। और जो नदी इधर आके मिलती है उसको हम बोलते हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ हैं। तो जो मैक्सिमम नदी है ना, वो बंगाल की खाड़ी में ही गिरती हैं। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में ही आके मिलती है। ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं। अगर हम देखें, सबसे पहले फैक्ट, ये स्पेशली फैक्ट वाली वीडियो होगी, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं हम देखेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से फैक्ट ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमें जानना ज़रूरी है। कॉन्सेप्ट आप बोलोगे तो वो भी बता दूँगी, उसमें थोड़ा लंबा वीडियो बनेगा। चलिए, तो सबसे लंबी नदी अगर हम देखें यहाँ पे पेनिनसुला में, वो भी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों में अगर हम देखें, सबसे लंबी नदी तो गोदावरी है, उसके बाद कृष्णा होती है। गोदावरी हमारी 1465 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, सबसे लॉन्गेस्ट प्रायद्वीपीय नदी है। ठीक है, गोदावरी। अब आगे हम देखते हैं। देखिए, यहाँ पे स्टेट मेंशन है सारे के सारे, और उसमें से कहाँ से नदी निकल रही है वो चीज़ है। तो अगर हम देखें झारखंड, ये झारखंड रहा। झारखंड से कितनी नदियाँ निकल रही हैं? देखिए, ब्रह्माड़ी निकल रही है, दामोदर निकल रहा है, और आपका स्वर्ण रेखा निकल रही है। स्वर्ण रेखा से बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, और इसमें सबसे ईजी पार्ट क्या है कि स्वर्ण रेखा पर स्वर्ण रेखा ही परियोजना है। दिक्कत तब हो जाती है जब नदी का नाम कुछ होता है और परियोजना का नाम कुछ होता है, तो थोड़ा याद करने में दिक्कत होती है। ठीक है। तो जो ब्रह्माड़ी नदी निकलती है झारखंड से, उस पर कोई ऐसा परियोजना वगैरह नहीं है, तो चलिए कोई बात नहीं। झारखंड से निकलती है हमारी दामोदर नदी, वेरी इंपॉर्टेंट। छोटा नागपुर पठार के पास से निकलती है दामोदर नदी, और इस पर एक परियोजना है जिसका नाम है दामोदर घाटी परियोजना। तो ये ईजी है, इसको याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सेम नाम है। ठीक। और तीसरी जो नदी निकलती है झारखंड से, वो है स्वर्ण रेखा। ठीक है, आपके पास जो प्लेन मैप होगा ना, उसमें इसी तरह से बना लीजिएगा, बड़ा इजी हो जाएगा याद करना। और मैंने मतलब सेम कलर लगा दिया है, आप अलग अलग स्केच के कलर से बनाएंगे तो और इजी हो जाएगा। ठीक है। तो कौन कौन सी निकल रही है, आप इसको BDS करके याद कर लो, BDS। तो झारखंड से 3 नदी निकली, ब्रह्माड़ी, दामोदर, स्वर्ण रेखा। ठीक है। और स्वर्ण रेखा पे स्वर्ण रेखा परियोजना है। ओके। अब हम आते हैं वेस्ट बंगाल से। वेस्ट बंगाल से एक नदी निकल रही है, मयूराक्षी, जिसपे मयूराक्षी परियोजना है। ठीक है। वेस्ट बंगाल से एक नदी निकल रही है मयूराक्षी, जिसपे मयूराक्षी परियोजना है। अब हम देखते हैं उड़ीसा को। उड़ीसा से एक नदी निकल रही है, जो कि है वैतरणी, और ये इंपॉर्टेंट है, इस पर है क्योझर पठार के पास से ये निकलती है। ठीक है, कभी कभी पठार के नाम भी पूछ देता है, कि जैसे अब नॉर्थ में अमरकंटक वाला इंपॉर्टेंट हो जाता है, वहाँ से सोन नदी निकलती है। ठीक है, इस तरह से। तो वैतरणी क्योंझर पठार से निकलती है, ये पूछता है, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। ठीक है। अब हमने झारखंड देख लिया, वेस्ट बंगाल देख लिया, उड़ीसा देख लिया। अब हम आते हैं छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ से 2 नदी निकल रही है। पहला तो हमारी नदी निकल रही है महानदी, वेरी इंपॉर्टेंट नदी। ठीक है। महानदी जो है वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट बांध वाली नदी है, इस पर हीराकुंड डैम है।
हीराकुंड बांध महानदी के ऊपर है और वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डैम है ये, ठीक है। और ये सिहावा पहाड़ी से, मध्य प्रदेश की सिहावा पहाड़ी से भी निकलती है, ठीक है। और छत्तीसगढ़ उड़ीसा होते हुए आती है। महानदी ऐसा नहीं कि केवल छत्तीसगढ़ में ही है, ये इधर एमपी वगैरह को कवर करते हुए आती है, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं छत्तीसगढ़ फिर उड़ीसा को क्रॉस करते हुए आ रही है, ठीक है। तो सिहावा पहाड़ी से निकलती है छत्तीसगढ़ से महानदी, ठीक। अच्छा, महानदी पे हीराकुंड डैम है, ये भी याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ से एक और नदी निकलती है इंद्रावती, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इंद्रावती नदी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे चित्रकूट जलप्रपात है जिसको इंडिया का नियाग्रा बोला जाता है। एक अमेरिका का नियाग्रा है और एक ये इंडिया का नियाग्रा है, ठीक है। नियाग्रा आई थिंक अमेरिका, या फिर मैं थोड़ा कन्फ्यूज हूँ, मैं बाद में देख के बताऊँगी। अगर आप मेरे को अगर गलत मैं बता रही हूँ तो कमेंट में आप बता दीजिएगा। बाकी इसको इंडिया का नियाग्रा बोलते हैं। नियाग्रा जलप्रपात वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट जलप्रपात है। मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज हूँ, ये अमेरिका में है शायद कि नहीं, ओके। तो भारत का नियाग्रा बोला जाता है किसको? चित्रकूट जलप्रपात को, जो कि इंद्रावती नदी पे स्थित है, बना हुआ है, छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। ऊपर कितनी नदियाँ हमने देख ली। अब वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि पेनिनसुलर रिवर में सबसे बड़ी नदी हमारी है गोदावरी नदी, ठीक है। गोदावरी नदी जो है नासिक से निकलती है, महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है, जो कि एमपी, महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, इतने इलाकों में इसका पानी जाता है, ठीक है। और नासिक के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है गोदावरी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट हो गया। इस पर कुछ ऐसा डैम वगैरह नहीं बना है तो कोई दिक्कत नहीं है। महाराष्ट्र से एक और नदी निकलती है, वो है कृष्णा। कृष्णा और गोदावरी दोनों ही महाराष्ट्र से निकलती है। तो ये नासिक से निकलती है त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से, और कृष्णा निकलती है महाबलेश्वर से। इसको आप याद रख सकते हैं, कृष्णा, कृष्ण भगवान इज महाबली, इस टाइप से कुछ भी आप याद कर सकते हैं बनाने के लिए, ठीक है। तो कृष्णा निकलती है महाबलेश्वर के वेस्टर्न घाट से निकलती है। वेस्टर्न घाट इस साइड है। अगर आप ऐसे पेनिनसुला बनाते हैं तो ये हमारा वेस्टर्न घाट होता है, ये हमारा ईस्टर्न घाट होता है। तो इस तरह से यहाँ से होते हुए आती है, ठीक। महाबलेश्वर पश्चिमी घाट से निकलते हुए, और ये भी महाराष्ट्र, केरला और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना को ड्रेन करते हुए आती है, ठीक है। कृष्णा नदी की लंबाई 1400 किलोमीटर है और इसके ऊपर नागार्जुन सागर डैम है। इसका एक मैं ट्रिक बनाती हूँ। तो कृष्ण भगवान ने अर्जुन को क्या दिया था? ज्ञान दिया था। तो इस तरह से आप थोड़ा सा शॉर्टकट में बना लेना कि कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया था। सो नागार्जुन डैम कहाँ पे है? हमारा कृष्णा नदी पे है। और एक अलामाटी बांध भी कृष्णा नदी पे है। डन। आगे बढ़ते हैं। तो कर्नाटक से दो नदियाँ निकल रही हैं, पेन्नार और कावेरी। वेरी इंपॉर्टेंट। पेन्नार नदी नंदी दुर्ग पहाड़ी से निकलती है, ठीक है। इस पर कोई ऐसा डैम वगैरह नहीं है, ठीक है। तो नंदी दुर्ग पहाड़ी से निकलती है पेन्नार नदी। और दूसरा है कावेरी नदी, जो कि कर्नाटक से भी निकल रही है, और ये ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है, कागड़ू जिले से। कर्नाटक के कागड़ू जिले से ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। और इसके ऊपर वॉल्यूम के हिसाब से, एक तो होता है लेंथ के हिसाब से जो कि हीराकुंड डैम है, और एक होता है वॉल्यूम के हिसाब से सबसे बड़ी जो जलप्रपात जो कह सकते हैं वो है हमारा शिव समुद्रम जलप्रपात, जो कि कावेरी नदी के ऊपर है। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखेंगे आप। इस तरह से बिल्कुल लिख लीजिएगा। वैसे ये मैं ये PDF मैं टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप टेलीग्राम से जाके लोड कर सकते हैं, ठीक है। और तमिलनाडु से अब निकलती है हमारी दो नदियाँ, वैगई और ताम्रपाड़ी, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है, कई नदियों को ऑप्शन में दे देगा और बोलेगा कौन सा बंगाल की खाड़ी में गिरती है, कौन सा अरब सागर में गिरती है, तो उसमें भी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो वैगई जो है ये पाक बे, जो कि यहाँ श्रीलंका के पास है, यहाँ पे इस इलाकों को हम क्या बोलते हैं? पाकिस्तान, पाक की खाड़ी बोलते हैं, पाकिस्तान नहीं, पाक की खाड़ी बोलते हैं, पाक बे बोलते हैं। तो यहाँ पे ये ड्रेन होती है वैगई, ठीक है। और वैगई हमारी पाक बे में ड्रेन होती है, और ताम्रपाड़ी भी हमारी कहाँ से निकल रही है? तमिलनाडु से। कावेरी नदी के ऊपर कृष्णा सागर बांध है, ठीक है। तो ये कंफ्यूज नहीं होना है कि कृष्णा सागर बांध है तो कहीं कृष्णा नदी के ऊपर तो नहीं है, नहीं। आप इसको याद रखोगे KKM करके याद रखना। शॉर्ट ट्रिक बना लेने से आप दिमाग में रखोगे तो आपको याद रहेगा, ऐसा नहीं भूलेगा नहीं। KKM बोले तो कावेरी पे क्या है? कृष्णा है, और कावेरी पे ही मेटूर बांध है, ठीक है। तो दो बांध हमारा है कावेरी पे। KKM बोले तो कावेरी पे कृष्णा है और कावेरी पे ही मेटूर बांध है। तो यहाँ पे हमने बंगाल की खाड़ी पूरी देख ली है, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली सारी नदियाँ देख ली है, ठीक है। अब हम देखते हैं अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, ठीक। तो अरब सागर में गिरने वाली जो नदियाँ हैं
ये है हमारी अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, आप देख सकते हैं यहाँ से। तो ये हमारा ये इस साइड अरब सागर है और ये हमारा वेस्टर्न घाट है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं राजस्थान से निकलने वाली 3 नदी। तो देखिए राजस्थान की एक बहुत ही स्पेसिफिक नदी है लूनी नदी, जो कि रन ऑफ कच्छ में गायब हो जाती है। वो यहाँ पे ड्रेन ही नहीं होती है, मतलब राजस्थान से ही निकली अजमेर पुष्कर से और वहीं पे अंदर ही अंदर वो लुप्त हो जाती है। तो इसको कई बार पूछता है कि कौन सी नदी है जो लुप्त हो जाती है, जो सागर में मिलती ही नहीं है। तो दैट वन इज लूनी नदी, जो कि राजस्थान से निकलती है अजमेर पुष्कर से। ओके, अब राजस्थान से एक और नदी निकलती है हमारी साबरमती नदी, जो कि उदयपुर से निकलती है। ओके, और राजस्थान से ही हमारी बनास नदी निकलती है। आप इसको शॉर्ट ट्रिक बना सकते हैं LBS, ठीक है। L फॉर लूनी, B फॉर बनास और S फॉर साबरमती, ठीक है। तो ये तीनों नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? राजस्थान, जिसमें से ये जो है ये ड्रेन नहीं होती है अरब सागर में। ओके, अभी हम आते हैं MP में। तो MP से 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट नदियाँ निकलती हैं, ठीक है, जो कि अरब सागर में ड्रेन होने वाली सबसे इम्पोर्टेंट नदियाँ हमारी हैं नर्मदा, ताप्ती, ओके, और एक है हमारी माही, ठीक है। तो नर्मदा और ताप्ती बहुत इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं, इनको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। तो नर्मदा निकलती है मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से, ओके। इसी अमरकंटक से सोन नदी निकलती है, जो कि गंगा की सहायक नदी है। तो वो हम नॉर्थ वाले हिमालय के सेक्शन में पढ़ेंगे, हिमालयी नदियों के सेक्शन में। तो नर्मदा निकलती है हमारी अमरकंटक पहाड़ी से, जो कि मध्य प्रदेश में, ओके। और नर्मदा के ऊपर हमारे कौन कौन से जलप्रपात है याद रखना है आपको। तो कपिल धारा जलप्रपात यहीं पे है, ठीक है। फिर धुआंधार जलप्रपात यहीं पे है। अब ये कहाँ कहाँ पे है? तो नर्मदा नदी पर बनी हुई जो धुआंधार जलप्रपात है ये जबलपुर में है, और एक कपिल धारा जलप्रपात है, ठीक है। इसको इस तरह से आप याद कर सकते हैं, ठीक। आप ऐसे बोल सकते हैं कि कपिल ने बिल्कुल धुआं धुआं कर दिया है इस तरह से, मतलब आप ट्रिक बना के याद कर सकते हैं, मे बी इफ़ यू वांट। तो कपिल ने धुआं धुआं कर दिया है बिल्कुल। तो कपिल और धुआं, तो धुआंधार कहाँ पे है? नर्मदा पे है, और कपिल धारा भी नर्मदा पे है। वन मोर थिंग आई वांट टू शेयर कि मैं बहुत सारे शॉर्ट अपलोड कर रही हूँ इस वक्त, बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट। तो ऐसा नहीं है कि वो केवल सिविल या फिर और एग्ज़ाम के लिए, ये DSSB के लिए भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप शॉर्ट ट्रिक से बहुत ईजिली चीज़ों को याद कर लेंगे। तो दिस इज़ वन ऑफ माई रिक्वेस्ट कि आप ज़रूर जाके शॉर्ट्स को देखिए, क्योंकि वो बहुत ही इफ़ेक्टिव है। जैसे कि मैंने उसमें यमुना की सहायक नदी बताई है, ठीक है। सहायक नदियों का मैंने ट्रिक बताया है कि गीत KBC खेलेगी, ओके, गीत KBC खेलेगी। अब इसमें मैंने सारी नदियों को बता दिया है, तो देखिए कितना इजीली आपको याद हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं तो उसको भी आप जाके देख सकते हैं। चलिए आगे का हम देखते हैं। तो नर्मदा नदी को हमने देख लिया, ठीक है। अब हम देखते हैं माही नदी। माही नदी हमारी MP से निकलती है विंध्याचल से, ठीक है। 580 मीटर इसका लेंथ है, किलोमीटर, और ये हमारी कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश से, ओके। और जो ताप्ती नदी है, तो ताप्ती नदी हमारी निकलती है यहाँ से, सॉरी 1 मिनट, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, ओके। तो ताप्ती नदी जो हमारी है ये हमारी MP से निकलती है, और ये हमारी इसके ऊपर जो है उकाई और काका पर जल परियोजना है, ठीक है। तो उकाई और काका पर जल परियोजना किस नदी के ऊपर है? ताप्ती नदी के ऊपर है, ठीक है। थोड़ा डिटेल में इन दोनों को देख लेते हैं एक बार। देखिए नर्मदा जो हमारी है ये मैकाल पर्वत से निकलती है, इसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है, और ये मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के एरिया को कवर करती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये विंध्य और सतपुड़ा के पहाड़ियों के बीच से निकलती है। अब ये कैसे? देखिए जैसे यहाँ पे एक विंध्य है, ये सतपुड़ा है, ये विंध्य पर्वत रेंज है, और ये सतपुड़ा पर्वत रेंज है। तो यहाँ से जो हमारी है क्या निकल रही है? नर्मदा निकल रही है, ठीक है। और इसी सतपुड़ा रेंज के नीचे अजंता पहाड़ी है। तो ये सतपुड़ा और अजंता के बीच से क्या निकल रही है? ताप्ती निकल रही है। समझ में आया? जैसे कि नर्मदा जो है हमारी, ये मान लीजिए विंध्य है, ये सतपुड़ा है, तो यहाँ से नर्मदा निकल रही है। उसके बाद जो सतपुड़ा मैंने बनाया था यहाँ पे, ये सतपुड़ा है और ये अजंता है, तो इसके बीच से क्या निकल रही है? ताप्ती निकल रही है, ठीक है। कभी कभी ये पूछ देता है कि किस पहाड़ी से निकल रही है, ओके। तो ये श्रेणियों से निकलती है, और ताप्ती जो हमारी 724 किलोमीटर की है और ये लंबी है। और दूसरी चीज़ कि ये महादेव पहाड़ी से निकलती है, ठीक है। और जबकि नर्मदा जो है मैकाल पर्वत से निकलती है,
ठीक है, ये भी मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र वाले एरिया को कवर करती है। ठीक है, तो ये जानना हमारा ज़रूरी था। इसके ऊपर उकाई और काकापार परियोजना है, ये आपको याद कर लेना है। ठीक है, अब हम देखते हैं थोड़ा सा महाराष्ट्र से और कौन सी नदियाँ निकल रही हैं। तो महाराष्ट्र से तो नहीं, एमपी से हमने देख लिया और एमपी से हो चुका है। अभी हम देखते हैं गोवा से। गोवा से निकलती है जुआरी नदी। ठीक, गोवा से जुआरी नदी निकलती है। और कर्नाटक से 3 नदियाँ निकल रही हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कर्नाटक से हमारी मांडवी निकलती है, जिसपे दूधसागर डैम है। ठीक है, दूधसागर डैम हमारा मांडवी नदी के ऊपर है। और कर्नाटक से ही हमारी शरावती नदी है, जो जिसके ऊपर जोग जलप्रपात है। बहुत ही इंपॉर्टेंट जलप्रपात है, क्योंकि भारत में चौड़ाई के हिसाब से सबसे चौड़ा जलप्रपात जोग जलप्रपात है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो जोग जलप्रपात किस पे है? शरावती नदी पे। शरावती नदी कहाँ से निकलती है? कर्नाटक से। ओके, और कर्नाटक से ही हमारी क्या निकलती है? गंगा निकलती है। अब आप कर्नाटक को ऐसे बना सकते हो, MGS। MGS बोले तो मांडवी, गंगावेली और शरावती। ठीक है, ये 3 नदियाँ कर्नाटक से निकल रही हैं। ओके, तो ये हमने देख लिया। अभी हम देखते हैं केरल से 2 नदी निकलती है, PB। PB बोले तो PB, P मतलब पेरियार और भरतपुजा। ठीक है, पेरियार के ऊपर इडुक्की परियोजना है, जो कई बार पूछता है और हम तमिलनाडु केरल में कन्फ्यूज जाते हैं। तो केरल से निकलती है पेरियार नदी और इसके ऊपर है इडुक्की परियोजना, जो कि आपको याद करना है। ठीक, और ताप्ती हमने देख लिया था, उकाई और काकापार परियोजना यहाँ पे है। तो हमने लगभग यहाँ पे ये सारी चीज़ें देख ली। हाँ, एक और मैंने यहाँ लिखा है, साबरमती जो है 371 किलोमीटर की लेंथ रखती है। और जो लूनी नदी हमने पढ़ा था 495 किलोमीटर है, और ये आपकी निकलती है अजमेर पुष्कर से और रन ऑफ कच्छ में गायब हो जाती है। अरावली श्रेणी से ये निकलती है। अरावली क्या है? जो कि राजस्थान की पर्वत श्रेणी है। ठीक है, जिसमें गुरु शिखर सबसे ऊंचा पर्वत चोटी होता है। ठीक, और एक और चीज़ मैं यहाँ आपको बता दूँ, जो हमारे इस तरह से अगर हम इंडिया के मैप को देखें तो ये हाफ हमने डिवाइड किया था। ये हमारा हिमालय पर्वत, हिमालय की नदियाँ यहाँ से होती हैं, और ये हमारा पेनिनसुला है। तो पेनिनसुला वाला रीजन जो है, ये नदियाँ सबसे पुरानी है और ये नदियाँ नई हैं। जैसे आपने सुना होगा कि हिमालय पर्वत तो अभी बन रहा है, तो वो सच में अभी बन रहा है। अभी उसमें मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि वो उसमें चेंजिंग हो रही है लगातार। ठीक है, तो वो नदियाँ अभी नई मानी जाती हैं। ठीक है, वो नई हैं, ओरिजिन में नई है, जबकि ये बहुत पुरानी नदियाँ हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और इसके बाद से नेक्स्ट वीडियो में हम हिमालयी नदियों के बारे में देखेंगे। तो वीडियो आपको अगर अच्छी लगी है, जेन्युइनली अच्छी लगी है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन करें। लाइक, शेयर, कमेंट